नमस्कार, जय बद्री विशाल। मैं ब्रजेश राय। आज मकर संक्रांति है दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति। कुंभ का मेला भी लगा हुआ है। हमारे देश में कुंभ को आस्था का प्रतीक माना जाता है, तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। इलाहाबाद में कुंभ लगा है, आप भी जाइए, स्नान करके आइए, मैं भी जाऊंगा। हम सबको जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मुझे लगता है कि 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने जाने वाले हैं। त्रिवेणी बोलते हैं जहां पे कुंभ होता है। साधु, नागा लोग, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सियासत भी जोरों पे होगी क्योंकि कुंभ का स्नान है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज कुछ आस्था की बात की जाए। तो आस्था की बात में गंगा मैया को हम पवित्र मानते हैं, और जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आप लोगों से बोला कि गंगा पवित्र रहनी चाहिए, तो मैंने सोचा आज कुछ आप दर्शकों से, आप लोगों से स्वच्छता के ऊपर बात की जाए। क्योंकि कुंभ का स्नान है, नागा लोग मैंने देखा टीवी में आ रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए कई सारे लड़ाइयां भी लड़ी, और एक बहुत ही योगदान है उन लोगों का। हठ योगी भी कहा जाता है नागा लोगों को। और दोस्तों, आप ये सोचते हो कि नागा लोगों में सिर्फ पुरुष होते हैं, नहीं, महिलाएं भी होती हैं। लेकिन क्योंकि महिलाएं जो हमारी होती हैं वो साध्वी के रूप में रहती हैं, और बाकी नागा लोग अलग तरीके से रहते हैं। और कुछ महिलाओं में भी होती हैं जिनको एक पर्दे के अंदर अलग तरीके से रखा जाता है। कहा जाता है कि देश के लिए हमारा, क्योंकि सनातन धर्म है, हमारा देश सनातन धर्म को मानता है और सभी धर्मों का एक खूबसूरत सा मिश्रण है। तो मैं सब पे बात करता हूं क्योंकि हम लोग भी हिंदू समाज से आते हैं। तो मेरे मन में एक बहुत अच्छी बात आई कि क्यों ना हम सभी के लिए बात करें कि गंगा में नहा के, डुबकी मार के हम पवित्र हो सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं, ये मेरी आस्था है। मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे पिताजी कहा करते हैं, मेरे दादाजी के पिताजी कहा करते थे कि कुंभ में नहाना बहुत ही फलदायक होता है। तो एक प्रार्थना के साथ, क्योंकि ये नई जनरेशन जो आ रही है, शायद ये लोग बिलीव ना करते हों ये हमारे पुरखों ने क्यों बोला। अब आप इसका साइंटिफिक मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वो इसलिए बोला कि 12 साल के बाद जब ये कुंभ आता है तो धरती के ऊपर एक इतनी अच्छी खूबसूरती प्रकृति की आती है, और वो एक साइंटिफिक एक रीजन है कि हमारी आत्मा गंगा जी में नहा के तृप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कुंभ में जाइए, स्नान कीजिए। इसके बाद और कुंभ आने वाला है, उज्जैन में भी, और भी कई जगह पे आते ही रहेंगे, पर गंदगी ना फैलाएं। गांधी जी कहा करते थे कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। दूसरा दोस्तों, ईश्वर को हमने साक्षात कभी दर्शन तो किया नहीं, लेकिन हमारे माँ बाप जो हैं वो ईश्वर के प्रतीक होते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है, अपने माँ बाप को भी, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, उनको गंगा स्नान कराइए, और उनसे आशीर्वाद लेंगे तो आपको समझाएंगे कि सबसे अच्छा स्वच्छता जो गंगा हमें सिखाती हैं। सरकार से भी निवेदन करिए, 40 करोड़ लोग, और हट करिए नागा लोगों की तरह, नागा बाबा लोग हैं उनकी तरह हट करिए कि अगर आप गंगा को साफ नहीं करेंगे, अगर आप यमुना को साफ नहीं करेंगे, अगर आप ऋषिकेश में कूड़ों का पहाड़ बनाएंगे, गंगा जी को साफ नहीं करेंगे, वहां जो ऋषिकेश गंगोत्री से चलती है गौमुख से, तो आप नाराज हो जाएंगे। दर्शकों, आप उनको वोट नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इस कुंभ में आप एक प्रण लें। मैं गौमुख गया था दोस्तों बहुत साल पहले। गंगा जी वहां से चलती हैं। पहले हम लोग पैदल गंगोत्री से ऊपर कुछ 12, 17, 18 किलोमीटर समथिंग पैदल जाते थे और दर्शन किया था। आज आप नहीं जा सकते। तो गंगा को बचाइए, देश को बचाइए, और कुंभ में स्नान करते हुए संकल्प करिए कि आपको नागा साधु लोगों की तरह जिद्दी होना है।
उन्होंने कई बार आक्रमणकारी लोगों के साथ में जंग लड़ा था। ऐसे ही आपको आज की राजनीति के साथ, आज की सत्ता के साथ जो जो लोग सत्ता में हैं या जो आने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रतिनिधियों को चुनना है जो सफाई लेकर के आए। जय गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश राय, नमस्कार।